ये राफिया हैदर साहिबा डीसी लाहौर हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नाम पे बैक डेट में स्टाम्प निकाल दिया है, ई स्टाम्प। पूरा निज़ाम इंसाफ इस पेपर और ये एक ठैये के हाथों यरगमाल बन सकता है। बैक डेट के जो है स्टाम्प पेपर निकलवा के ना, पेंशन उसकी रुकी हुई इस बना के ऊपर आज 15 साल हो गए उसको। या अल्लाह, गुंडे हो तुम यहाँ के? और बस कर दो आप सर, ना करें ना बेटा, ना करो ना, पीछे कर लो यार, पीछे कर लो। सवाल ये है कि आपकी नाक के नीचे आपसे चंद 100 फुट पे एक आदमी फेक स्टाम्प बेच रहा है, ठीक है, आपके इल्म में क्यों नहीं है? ये सारा इकरार भाई सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर मुतारिफ करवाने का मकसद ये था कि मुल्क में जाली स्टाम्प पेपर्स के धंधे को रोका जा सके। रिवायती स्टैम्प पेपर्स पुरानी तारीखों में हासिल किए जाते थे और पुरानी तारीखों में झूठा मुआहिदा, बयान हलफी, इकरारनामा, किरायानामा और दीगर अहम दस्तावेजात तैयार करके किसी को भी कानूनी मुंह शगाफियों में उलझाया जा सकता था। यही वजह थी कि फरीकैन के दरमियान केसेस कई साल तक चलते रहते थे, इसलिए कि जाली और पिछली तारीखों के स्टैम्प पेपर्स पर जाली दस्तावेजात तैयार करके दोनों जानिब से मुकदमात को लटकाया जाता। सिर्फ यही नहीं, रिवायती स्टैम्प पेपर्स पर बनने वाली जाली दस्तावेजात से न जाने कितने लोगों की हक तलफी होती, न जाने कितनी बेवाओं की जमीनों पर कब्जा होता, न जाने कितने यतीमों का माल खाया जाता, न जाने कितने जालिम मजलूम बन जाते और न जाने कितने मजलूमों को जालिम बनाकर पेश किया जाता। हुकूमत ने इन जालसाजियों के सद्देबाब के लिए ई स्टैम्प पेपर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर्स मुतारिफ करवाने का फैसला किया। इन स्टैम्प पेपर्स पर मौजूद बार कोड्स और QR कोड्स के जरिए स्टैम्प पेपर्स की तस्दीक ऑनलाइन की जा सकती थी कि इसे वाकईतन मजाज अथॉरिटी ही ने जारी किया है या फिर नहीं, और इन स्टैम्प पेपर्स का पिछली तारीखों में इजरा भी मुमकिन नहीं था। लेकिन बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तानी हर अच्छे काम में से बुरे पहलू निकाल ही लेते हैं। शातिर दिमाग स्टैम्प फरोशों ने ई स्टैम्प पेपर्स का भी तोड़ निकाल ही लिया। टीम सरेआम को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक शहर लाहौर में धड़ाधड़ जाली ई स्टैम्प पेपर्स फरोख्त करने का धंधा सरेआम जारी था। कोई भी ज्यादा पैसे देकर पिछली तारीखों के ई स्टैम्प पेपर्स हासिल कर सकता था। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर्स हासिल करने के लिए वसूल कुनिंदा का खुद भी मौके पर मौजूद होना जरूरी है, लेकिन कुछ इजाफी पैसे देकर कोई भी किसी के भी नाम का ई स्टैम्प पेपर हासिल कर सकता था। हमारी इत्तलात के मुताबिक लाहौर की जिला कचहरी, कैंट कचहरी और मॉडल टाउन कचहरी में जाली ई स्टैम्प पेपर्स की फरोख्त का धंधा अपने उरूज पर था। कोई भी कीमत से ज्यादा पैसे देकर पुरानी तारीखों में किसी के भी नाम का ई स्टैम्प पेपर हासिल कर सकता था, और हैरानी की बात यह है कि इस ई स्टैम्प पेपर की तस्दीक बार कोड के जरिए ऑनलाइन भी की जा सकती थी। टीम सरेआम ने अपनी इस खबर की तस्दीक के लिए लाहौर की तीनों कचहरियों से पुरानी तारीखों के ई स्टैम्प पेपर्स खरीदे। ये स्टैम्प पेपर्स ऐसे लोगों के नाम पर खरीदे गए थे जो वहां मौजूद ही नहीं थे। यूं टीम सरेआम को मिलने वाली इंफॉर्मेशन की तस्दीक हो गई थी, जिसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर साहिबा के दफ्तर से राबिता किया और उन्हें बताया कि पूरे लाहौर में जाली स्टैम्प पेपर्स धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से हमें पैगाम भिजवाया गया कि हम इस सिलसिले में कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा हैं, जिस पर टीम सरेआम ने जाली स्टैम्प पेपर्स माफिया के खिलाफ अज खुद कार्रवाई का फैसला किया, इसलिए कि जाली ई स्टैम्प पेपर से लोगों की जिंदगियां जहन्नुम बन रही थी, गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे थे, शरीफ लोगों को अदालतों में जलील किया जा रहा था और बेगुनाहों को सजाएं दिलवाई जा रही थी। सो टीम सरेआम ने अपने हिस्से की आवाज बुलंद करने का तहिया किया। सबसे पहले हमने लाहौर की कैंट कचहरी से डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर के नाम का ई स्टैम्प पेपर हासिल किया।
ज़ाब्ते के मुताबिक ये ई स्टैम्प पेपर हासिल करने के लिए राफिया हैदर साहिबा का वहां खुद मौजूद होना और अपना शनाख्ती कार्ड पेश करना जरूरी था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नाम का ये ई स्टैम्प पेपर हमने पुरानी तारीखों में हासिल किया था। स्टैम्प पेपर बेचने वाले शख्स ने 1000 रुपए इजाफी लेकर बेखौफ और बेझिझक होकर हमें ये स्टैम्प पेपर फरोख्त कर दिया था। इसलिए वो एग्रीमेंट लेकिन तुम चाहिए पुराने कौन सा इस्लाम के पुराने वाला ऑनलाइन हो जाए ऑनलाइन हर तरह से जहाँ मर्जी स्कैन करके मोबाइल पे स्केन होगा। मोबाइल पे आप बार कोड स्केन करोगे ना ऐसे सारा कुछ मतलब ऑनलाइन शो हो तो जाएगा वो पेमेंट फ्राउंड, लेकिन वो मोबाइल पे आप जैसे मर्जी स्केन करो बोलेगा। फर्स्ट पार्टी का नाम है फर्स्ट पार्टी रास्ता आता सेल्फी होगा सेल्फी होगा ठीक 200 वाला कर दी 200 ऊपर का नंबर नाम दे अगे पहले नाम दे जिन्होंने नाम तो इशू होया RAFI हाँ जी AHA हाँ जी I हाँ जी DER इसी ऑफिस से चल जाएगा जितने मर्जी चलाओ जितना पानी करेगा। अच्छा चल जाएगा ऐसी डालडा ही चला देने पे। अच्छा कैंट कचहरी से टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नाम का ई स्टैम्प पेपर हासिल कर लिया था, जिस पर मौजूद बार कोड और QR कोड से ऑनलाइन भी इस स्टैम्प पेपर की तस्दीक की जा सकती थी। अब हम चाहते तो राफिया हैदर साहिबा के नाम पर कोई भी जाली किरायानामा, इकरारनामा, बयान हलफी या कोई भी दीगर दस्तावेजात बनवा कर इनके खिलाफ झूठी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर सकते थे, लेकिन मकसद सिर्फ ये वाज़ेह करना था कि इन जाली स्टैम्प पेपर से कितने लोग अदालतों में जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। कैंट कचहरी के बाद हमने लाहौर की जिला कचहरी से भी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ के नाम का ई स्टैम्प पेपर इजाफी पैसे देकर खरीद लिया। जिस स्टैम्प फरोश ने हमें यह स्टैम्प पेपर बेचा था वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से महज चंद कदम के फासले पर था। इस शख्स ने भी असिस्टेंट कमिश्नर के नाम का ई स्टैम्प पेपर पुरानी तारीखों में जारी किया और बार कोड के जरिए ऑनलाइन हमें इसकी तस्दीक भी करवाई। अक्टूबर 2021 तो बाद जरा नाम पढ़ लो ना सानू इसको नहीं पढ़ा साहबजादा ऐशनातिका रहंदी है साहबजादा मोहम्मद तरीक बोलो पुरानी मैं तो दसा अक्टूबर 2021 तो बाद जरा ऑनलाइन ओके हर तरह बोले बस सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦੋ ਬਾਰ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਸ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ 16,000 रुपये 200 रुपये हो गया। लाहौर की जिला कचहरी में जाली ई स्टैम्प पेपर के फरोख्त के सबूत रिकॉर्ड करने के बाद हम लाहौर ही की मॉडल टाउन कचहरी पहुंचे और यहां भी हमें बड़ी आसानी से एक ऐसा स्टाम्प फरोश मिल गया जो हमें पुरानी तारीखों में ई स्टैम्प पेपर बनाकर देने के लिए तैयार था। पुरानी डेट तो कहते चेक करवा के अच्छा लंगर 21 का QR ऑनलाइन चेक करवा के 1000 रुपये 800 रुपये 800 ओके दी रिपोर्ट करके 10 प्यार मोहब्बत करके जायज मैं तुम भला की गल की ऑनलाइन QR कोड चेक होएगा ओके आएगा हाँ तो बस ठीक है वही अपन चाहिए ऑनलाइन ओके हो गए बस QR कोड है हाँ है वाह वाला केड़ा है एक मिनट दिखाओ आप गूगल तो कटांगे गूगल वाला नहीं चेक होना और केड़ा प्ले स्टोर से कर लेना डाउनलोड ओके
मॉडल टाउन कचहरी से भी हमने डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर साहिबा के नाम का जाली मगर वेरीफाइबल ई स्टैम्प पेपर हासिल किया और वो भी सिर्फ 1000 रुपए इजाफी देकर। अब बारी थी लाहौर की तीनों कचहरियों में मौजूद इन जाली स्टैम्प फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। सो हम सबसे पहले कैंट कचहरी पहुंचे। हम ऐन उस वक्त कैंट कचहरी के स्टैम्प फरोश की जानिब बढ़े जब वो हमारे नुमाइंदे को बार कोड के जरिए ई स्टैम्प पेपर की ऑनलाइन तस्दीक करवा रहा था। इसे जैसे ही एहसास हुआ कि कैमरे इसकी जानिब बढ़ रहे हैं, इसने अपने अकब में वाक़े लॉ चैम्बर में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमने इसे जा लिया। बुलाएं पुलिस को जरा बेटा, 115 पे कॉल करें। सामने इधर आओ। किधर भाग रहे थे? हैं? क्यों भाग रहे थे? कहीं भी नहीं। बताओ बेटा, क्यों भाग रहे थे? क्या नाम है आपका? उस्मान नाम। हाँ, आप जरा आराम से खड़े हो, ठीक है? जी जी ठीक। क्यों, क्या काम कर रहे हो तुम? खुद बताओ जरा अपने मुंह से। ये स्टाम्प नहीं। स्टाम्प कौन सा? ई स्टाम्प है? ई स्टाम्प। बैक डेट का बना के दे रहे हो? इनको मैंने बताया था क्या कि सही स्टाम्प नहीं है, कहते नहीं है ठीक सही है। स्टाम्प? हाँ, इन्होंने कह दिया था ठीक। ये वेरीफाई होता है? नहीं होता। ला इनको मैंने खोलो ना बेटा। तुमने करके दिया ना इनको वेरीफाई पहले भी? चंदा एक मिनट इधर आओ। ठीक है जी, खुल गया? जी खुल गया, ये देखिए हैं? खुल गया। खुल गया ना जी? हाँ जी, वेरीफाई हो गया? लेकिन इनको मैंने बताया था ये मोबाइल पे होगा, वैसे नहीं होगा। तो तरफ मोबाइल पे वेरीफाई हो गया तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं नदीम भाई, खैरियत से आप? हमारे साथ सीनियर लॉयर भी इस वक्त मौजूद हैं। नदीम साहब, ये एक ई स्टाम्प है, ये राफिया हैदर साहिबा डीसी लाहौर हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नाम पे बैक डेट में स्टाम्प निकाल दिया है, ई स्टाम्प। ज़ाहिर है वो तशरीफ नहीं लाई यहाँ पे। अब आप बताएं, इससे एक तो जरा लोगों को ये रहनुमाई करने के लिए कि इससे क्या क्या मिसयूज़ क्या हो सकता है इससे। यानी ये तो पूरा सिस्टम ही, आपने लीगल सिस्टम ही ख़राब कर दिया है। ई स्टाम्प है, पुरानी डेट में निकल रहा है, किसी के भी नाम पे निकल रहा है, किसी की भी फेवर में निकल रहा है, तो बेड़ा ही गर्क हो गया सिस्टम का। जी, इसमें जो है करार साहब ऐसे है कि इसमें जो होते हैं ना ये एग्रीमेंट्स वगैरह, जी जी, वो आप पिछली डेट में जो है ना, अगर बंदे की डेथ हो जाती जी है हाँ। उसके आप जो है ना निकाल ले बिल्कुल ठीक है। पुरानी डेट्स में, और जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी किरायानामा किसी का बना ले। किरायानामा तो ये है कि वो पीछे जब आप जाएंगे लिटिगेशन में जाएंगे, आप पिछली डेट में कहेंगे जी मैंने खरीदा था, वो बंदा फलाना था, उससे मैंने ये खरीदा हुआ है, उसकी डेथ हो गई बिल्कुल ठीक है। और जितनी जो अपना ये होते हैं हमारे मुश्तरका जो खाते हैं, उसमें भी ऐसी है कि फैमिली वाले कहते हैं जी हमने तो पहले ये करवा लिया हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी जो है ना ये फॉर्जरी है ये वाली। अच्छा, ये कितने के लिए है तुमने? एक के कितने पैसे लिए हैं? 1000 रुपये लिए। और वैसे 100 का है, तो कितने में देते हो वैसे नॉर्मली अगर जेन्युइन हो तो? 150 का। 150 का, तो 1000 रुपये फ्रॉड का लिया है। तो उनको मैंने सारी बात बता के की है, वरना वैसे तो नहीं की। मतलब बता के भी तो फ्रॉड ही होता है ना मेरा बच्चा। पूछे मैंने, इन्हें बताया भाई ये फ्रॉड नहीं है, उनको बता के काम ये किया फ्रॉड जो- नहीं है, नहीं ये फ्रॉड नहीं मैंने है, बता के काम ये किया। डीसी लाहौर मौजूद नहीं है, उनके नाम का स्टाम्प पेपर निकाल के देना ये फ्रॉड नहीं है। आपके पास जो हुनर ही है, आपने सीखा है कहीं से, ये कितना टाइम का आप पुराना निकाल सकते हैं यार? आप तो बेड़ा गर्क कर देंगे लोगों की जो लिटिगेशन प्रॉपर्टीज का। ये करार साहब बड़ा अहम डॉक्यूमेंट्स है जो हमारी लिटिगेशन पुरानी चल रही है, बेसिस के ऊपर इस पे चलती है। आप जितने मर्जी पुराने ले आए, वहाँ से स्टे तक उड़ जाने जो पुराने लगे होंगे। ये देखें जी, हमने इससे भी पहले हमारी जो है ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, कोई भी किसी किस्म का भी। ऐसा ही है। तो ये बंदा एक वो पूरा निजाम इंसाफ इस पेपर और ये एक ठैये के हाथों यरगमाल बन सकता है। सारा कुछ करने का मकसद, उनका ई स्टैम्प करने का मकसद यही था कि ये खत्म हो जो मैनुअल सिस्टम। उन्होंने अगलों ने इसकी भी वेरिफिकेशन निकाल दी, भी निकाल दी। ये 2023 का निकाल दिया, 11 अक्टूबर 2023 का। ये सब बोर्ड और रेवेन्यू के मेंबर, उनका सारा कसूर है जो आकर कितनी चेक नहीं करते। ना एसी साहब पास बैठे हुए हैं, वो देखते नहीं कि यार 2 नंबर स्टाम्प बिक रहे हैं, 1200 वाला 3000 वाला जो बैंक ऑफ पंजाब में जारी करना है, वो जारी के अंदर से मिल रहा है जी, ऐसा ही तो है। वो एसी साहब पास बैठे, कई बार तो उन्होंने कंप्लेन भी किया, वो साहब पास लोग हैं, वो सीट पे बैठे हुए हैं, एसी वाले कमरे से बाहर निकल के गर्मी है ना सर, गर्मी में एसी तो देखे कस्टडी ना है ना पूरी कचहरी। अब आप वकील तो काले कोर्ट में भी माशाल्लाह चल रहे हैं, कंप्लेन करे, वो अपने एक भेज देते हैं, अपने नायब कासों को भेजता, किसी ने कहा क्या वो बात खत्म। वो एसी से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते,
नाम का भी एसी है, बैठना भी एसी में है। अच्छा, सब एक माफिया टोला रला हुआ है। आप क्या है इसके अंदर? चले हम अपना वही बात कि अपना रोल तो प्ले करें। आपकी आप मेहरबानी, बीच आप में तशरीफ साथ में लाएं। आप बात करें। ये जो आप जहाद कर रहे हैं ये बड़ा जबरदस्त आपने काम कर दिया है कि हमें तो खुद नहीं पता कि यहाँ पे जो है ना ये काम चल रहा है इसका। कितनी देर से लगे हुए हैं यार ये करने? सर हम तो कोई भी नहीं, थोड़ी देर ही थोड़ी देर कितनी 5 मिनट हुए ना? नहीं 5 हाँ, फिर कितनी देर हुई है? वो गल चलो काम उठा कर ले, गलती सीधी कर ले यार। 15-20 दिन हो गए, लेकिन मैंने 15-20 दिन से पहले नहीं करते थे ये तुम? हम इधर नहीं देखो करते, लेकिन इनको मैंने बताया 15-20 दिन से पहले नहीं करते। नहीं, पहली बात है ये सारे करते हैं, मैं अकेला नहीं हाँ, करता। सारे वही ठीक है, कंप्यूटर वाले बिल्कुल जितने यही भी बात, कंप्यूटर हाँ। वाले बैठे, जिला कचहरी, मॉडल टाउन, जिधर भी कचहरी है जी। ये कंप्यूटर वाले करते हैं। हाँ जी जी जी, सही होता ये तो मैंने खुद नहीं इधर से अपने सिस्टम से निकाल के ठीक देता। है, ठीक है, सब करते हैं। जी। This half-hourly clock is brought to you by Service Tires, Pakistan's global tire brand. and अब जाओ ग्लो से भी आगे with new Ajuba Beauty Cream. Ajuba Beauty Cream का new magical formula दे new aura white for ultimate fairness. अब जाओ ग्लो से भी आगे with new Ajuba Beauty Cream. अब ये बताएं कि उसूलन क्या होना चाहिए इनके खिलाफ, और ये एक ग्रैंड ऑपरेशन और ये किसकी सरबराही और निगरानी में होना चाहिए, ताकि उनसे रिक्वेस्ट करें कि जाके खुदा का वास्ता निकले अपने कमरों से, ठंडे कमरों से। ये आवाम जलील हो रही है। साथ ही जो है वो आलम पन्ना असिस्टेंट कमिश्नर साथ ही है ये उसका। जी ठीक है, उसका काम कोशिश कर लेते हैं जी। जहाँ अपना पता नहीं क्या इनको जो है ना वो प्राडोज और पता नहीं कौन से लैंड दी हुई हैं गाड़ियाँ और अंदर बैठे हैं बस मौज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका काम है ये, और इस पे आप पुलिस को कॉल करें। वो हमने की है, देखेंगे पुलिस भी टाइम पे आ जाए उस पे आगे सारा जो इसके पीछे नेटवर्क होगा वो चल पूरा। दिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं उसके पास चलते हैं या कंप्यूटर ले लो इसका। नहीं करार साहब आए चले चले जी। फाड़ला भी अपना कहा बेटा जाली ई स्टैम्प पेपर्स की फरोख्त को रोकना डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है। सो हमने चंद कदम पर वाक़े असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में पैगाम पहुंचवाया कि असिस्टेंट कमिश्नर या उनका कोई नुमाइंदा तशरीफ लाए और इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाए। लेकिन हमें बताया गया कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब सिक्योरिटी का इंतजार कर रहे हैं, फिर तशरीफ लाएंगे। सो हमने उन्हें जहमत देने की बजाय खुद उनके दफ्तर जाने का फैसला किया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब कार्रवाई से ज्यादा हमें गलत साबित करने में दिलचस्पी रखते थे। सॉरी सर, आपको यूँ जहमत दी हमने। छोटा सा तो खैर नहीं, ये मामला है कि ये साहब जो है ना ये ई स्टाम्प निकाल रहे हैं जो कि वेरीफाइबल भी हैं, और ये लाइएगा ज़रा। अच्छा, ये डीसी साहिबा के नाम पे हमने इनसे बैकडेट में ये स्टाम्प निकाला। बेटा वो लाओ जिससे वेरीफाई भी करते हो, अपना ही फ़ोन दो। चलें लाएगा। दूसरा वाला किधर था जी? देखिए नहीं, राफ़े हैदर साहिबा, गुलाम हैदर, और ये शो भी कि वो खुद निकलवाया उन्होंने। तारीख भी है 11 अक्टूबर 2023। यूथ कमिश्नर की स्टैम्प भी लगी हुई है ये भी, और ये इनकी जो स्पेसिफिक कोई ऐप है उससे ये अभी आपको वेरीफाई। किसके पास है फोन? ठीक है, आपने एक पकड़ ली है चीज़। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ये। अब सवाल ये है कि ये कैसे रुकेगा मामला। इसकी बुनियाद पे तो देखें पूरा लिटिगेशन सिस्टम ही हमारा बैठ गया एक पेपर की वजह से। ये देखिए। ओके, तो इसमें मैं क्लियर कर दूं कि स्टैम्प एक्ट के तहत जब बंदा लाइसेंस लेता है जी, तो उसकी एक अलग रिक्रूटमेंट होती है, और उसके बाद जब उसको पकड़ा जाता है तो उस पर एक इंक्वायरी होती है, उसकी बुक कॉन्फिस्केट होती है और उस पर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस की तो गेम ही नहीं है ना सर। सवाल ये है कि ये आपके साथ ही बस ये बिक रहा है। नहीं तो फिर मैं आपकी बात सुन ली। अगर ये किसी का लॉगिन इस्तेमाल करके ई स्टैम्प पे QR कोड इशू कर रहा है तो वो फिर हम वो ट्रेस करके उसके बेसिस पे आगे इस पर कार्रवाई करेंगे, उसको कैंसिल करवाएंगे थ्रू द कंसर्न्ड IT बोर्ड। नहीं, इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये शायद ये सबका सब सिस्टम ही फॉर्जरी पे बुनियाद कर रहा है। ये शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसके पास लाइसेंस है। ये अपने लैपटॉप कंप्यूटर से इन्होंने बनाए हुए, वेरीफाई भी हो जाता है कोड, और अल्टीमेटली जो है ना नहीं, अभी जो आपने चीज़ दिखाई जो किसी भाईजान ने कैमरा पे दिखाई, वो ऑनलाइन वेबसाइट तो नहीं खुली, वो तो सिर्फ इसकी टेक्स्ट आपने सामने ले आए ना। हाँ जी, वो सिंपल कोई भी QR कोड की एप्लीकेशन होगी ना उस पर खुल जाएगा। इन्होंने कोई लिंक क्रिएट किया हुआ है। जी करें। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये इसका टेक्स्ट है एक। मैं अब QR कोड तो IT बेस्ड, अब मैं आपके चैनल को नहीं समझाऊंगा QR कोड क्या करता है। ये इसका टेक्स्ट है,
Whether this can be verified through a website is a different question. So that's not a question. सवाल ये है कि आपकी नाक के नीचे आपसे चंद Sir, 100 फुट मैं पे वही एक कह रहा आदमी फेक स्टाम्प बेच रहा है, बिल्कुल ठीक आप बात। मान लीजिए कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है वेरिफिकेशन से। सर गुजारिश है जी, ये ट्रांजैक्शन तारीख उधर से साबित दिनों के लिए काबिल इस्तेमाल है। टाइप ई स्टैम्प और फिर ये 16 डिजिट लेटर डाल के 8100 पे भेजें, वहाँ से वेरिफिकेशन होगी। जी इसमें आप देखिए सर आप इसमें बहस किसी और पर जा रहे हैं। एप्लीकेंट है वो देखिए जरा कौन है। नहीं आपकी 100% बात दुरुस्त है सर, मैं वही बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है ये सवाल ये नहीं है कि ये वेरीफाइबल है या नहीं सर। है। अभी तक तो सवाल ये था कि फॉर्जरी है। अगर फॉर्जरी भी तो है ना, फॉर्ज है बिल्कुल एग्जैक्टली। सर गुजारिश है ना, अब इंस्टीट्यूशंस आपस में कॉन्सर्ट में काम कर रहे होते हैं। अगर किसी प्राइवेट बंदे को घर जाके पता चलता कि मेरी जो अग्रीमेंट है वो कंसर्न्ड एप्लीकेंट के साथ नहीं है तो वो 420 का पर्चा देता। अगर किसी मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके इसको वेरीफाई करना है तो वो 8100 पे पहले स्टैम्प आईडी भेजे। अगर वहां से जवाब नहीं आता और या आता है कि फेक है तो बंदा वहीं पकड़ा जाता है। मेरा सवाल ये है कि अगर हमें यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर बैठ के ये पता चल गया कि कैंट कचहरी के बाहर जाली ई स्टैम्प पेपर बिक रहे हैं, ठीक है, आपको चंद 100 फुट के फासले में बैठ के क्यों मालूम नहीं हो रहा? ये सवाल है। क्योंकि आपने खुद आपके सामने एडमिशन है ना कि ये एक स्टैम्प वेंडर नहीं है, इसने किसी का लॉगिन इस्तेमाल किया हुआ है और उसने QR कोड जनरेट कर दिया है। सर लेकिन फिर सवाल हम मेरे ख्याल गलत बहस की तरफ जा रहे हैं। सवाल सादा सा है कि ये हर बंदा यहाँ पे जिसने भी 2x4 का वो ठैया लगाया हुआ है वो इसको फरोख्त कर रहा है। ठीक है, आपके इल्म में क्यों नहीं है? नहीं सर, हमारे इल्म में है, हम इसकी बुक कॉन्फिस्केट करते हैं। अगर स्टैम्प वेंडर नहीं है तो उस पर पर्चा होता है। ये तो रूटीन में हम अब कलिंग करते रहेंगे ना, इसकी तो टोरिंग होती है। कितनी बार हुआ होगा आखिरी कोई ऐसा हमारे पास डाटा होगा कि हमने आपने पिछले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कितने ऐसे लोगों को पकड़ा जो जाली स्टैम्प दे रहे थे? डेटा तो हम आपको कंपाइल करके दे देते हैं। द पॉइंट इज दैट देयर इज एन इंक्वायरी प्रोसेस दैट एग्जिस्ट्स फॉर दिस। तो इट्स नॉट हम सारी बहस को गलत समझ में लेके जा रहे हैं। सवाल ये है, ये 100% जाली स्टैम्प पेपर है। अब इस बहस से हम आगे चले जाते हैं। ये आपके दफ्तर के करीब कैंट कचहरी के बाहर बैठा हुआ हर वेंडर है ऑथराइज्ड या नहीं है वो ये बेच रहा है। इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? इसको रोकना एक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको रूटीन में इंस्पेक्ट करूं। आपने, मैं वही पूछ रहा हूं कि हमारे पास कोई ऐसा डाटा है, आपको कोई याद पड़ता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन में? सर 99% ऑफ द टाइम ये रूटीन में हम लोगों पे स्टिंग ऑपरेशंस करके दूसरों के नामों पे नहीं बनाते। व्हाट वी डू इज वी वेट फॉर कंप्लेंट्स। अगर प्राइवेट जैसे आप कंप्लेंट आज लेकर आए हैं, आखिरी कंप्लेन आपको कब आई? इन द लास्ट 10 मंथ्स कोई कंप्लेंट नहीं आई। कमाल है ना सर, कचरा तो दूर दराज किसी गली मोहल्ले में पड़ा होगा और आपको कंप्लेन आएगी तो शायद फिर उस पे ये तो आपके दरवाजे के बाहर हो रहा है। नहीं, हम रूटीन में चेकिंग करते हैं। हम इंट्रैपमेंट नहीं कर सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। हम बंदे को स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट हैं। हमने अगर किसी को लाइसेंस दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है रूटीन चेकिंग। आपका मौक़िफ़ भी जायज़ है, आपकी कंप्लेंट भी जायज़ है। अच्छा, अगर ये हम यानी अब ये हम एतमाद और इत्मीनान कह सकते हैं सर कि ये लेट्स से अगले 10 दिन 15 दिन में अब ये दोबारा काम नहीं हो रहा होगा? सर क्लीन अप जरूर किया जाएगा। हम वही 99% जरासीम ही जा सकते हैं लेकिन पकड़ेंगे पूरे। और जो 1% जरासीम रह जाते हैं वो इस तरह के होते हैं। फिर सर आप भी पकड़ के देंगे ना। थैंक यू सो मच। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से मायूस होने के बाद हमने कैंट कचहरी के वकला रहनुमाओं से दरखास्त की कि वो खुद इस मामले को देखें और हम अपने कैमरों के साथ लाहौर की जिला कचहरी पहुंचे। यहां से भी हमें असिस्टेंट कमिश्नर के नाम का जाली ई स्टैम्प पेपर जारी किया गया था। टीम सरेआम जब स्टैम्प फरोश के पास पहुंची तो ये हमारे नुमाइंदों को स्टैम्प पेपर की ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा रहा था। करें अरे चेक करो बारकोड भाई, बारकोड चेक करो यार। अच्छा जी, ये है जी राफिया हैदर साहिबा, गुलाम हैदर। ये राफिया हैदर कौन है जी? राफिया हैदर कौन है? वो भाई ने दिया था उन्हें। आई थी, खुद आई थी जी? खुद आई थी? नहीं। तो फिर ये सेल्फ पे कैसे बनाया आपने? खड़े हो जाओ जरा आप। अच्छा, कैसे बनाया आपने सेल्फ पे? सर उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कि राफिया हैदर को सेल्फ कर दें तो मैंने कर दिया। अच्छा, राफिया हैदर कौन है पता है आपको? नहीं। डीसी है लाहौर की। वो डीसी लाहौर के नाम पे तुमने फेक ई स्टैम्प निकाल दी है। बस इसको जो ना पता नहीं था, इस वजह से जो नहीं पता नहीं था क्या बात है सर? नहीं भी पता था तो फेक तो बना रहा है, इसका मतलब ये क्या आर्गुमेंट है? हाँ नहीं तो बेटा तुम्हें पता है कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? किससे? इस जाली ई स्टैम्प पेपर से क्या क्या हो सकता है? सर माजरत क्या?
आप लोगों की वजह से पूरा सिस्टम हमारा ये गमाल बना हुआ है। एक डॉक्यूमेंट जाली लेके आता है, दूसरा जाली लेके आता है, एक स्टे होता है, दूसरा स्टे होता है, लिटिगेशन चलती रहती है, बेड़ा गर्क होता है, गरीब एड़ियां रगड़ते रहते हैं यहाँ पे आके। सर मेहरबानी सर। ये आपके 1000 रुपये लिए इसके ऊपर? नहीं सर, कितने लिए? अभी तक कुछ भी नहीं लिया। पहले वो कल वाले पे कितने लिए? ये किसका है पता है? ये साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ ये आए थे? नहीं, वो भी इन्होंने कहा था। वो भी इन्होंने कहा था, आपने बना दिया। ये असिस्टेंट कमिश्नर है। हंसने वाली बात नहीं बेटा ये। सर माजरत से नहीं पता नहीं सर, बात ये कि एक जाली फेक बना रहे हैं। ये सारे वकला बेचारे सुबह से लेकर रात तक जो है ना वो ये इनकी वजह से लड़ते रहते हैं। जलीलो खान सॉरी सर। कौन तुम्हारे साथ कर रहे हैं काम? सारे कर रहे हैं? नहीं, मैं अकेले कर रहे हैं पूरे उसके अंदर? सर सॉरी। जिला कचहरी लाहौर में सिर्फ तुम ही जाली स्टाम्प बना रहे हो? सर नहीं, वो सॉरी सर, मेहरबानी। सॉरी की बात नहीं है, आपको पता है कि इससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं सर, माजरत। आपको पता है कि इसकी वजह से कितने जलील हो रहे हैं लोग, कितनी फेक डीड्स बन रही हैं, कितने जाली दस्तावेजात बन रहे हैं अदालतों के अंदर। 20-20 साल इस एक कागज की वजह से लोग लड़ते रहते हैं। अब आप ये बताइए, अगर ये अटेस्टेड, इसको जरा देखिएगा, पुरानी डेट का एक जो जिस बंदे को ये नहीं जानता ये बन गया है, तो ये कैसे कैसे मिसयूज हो सकता है? ये इन्हीं वजह से, इन्हीं हालात की वजह से तो लोग बेचारे परेशानी का शिकार हैं। और उसमें हम वकला जो हैं, हम खुद भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि किसी इंसाफ को मिलने में जितनी ताख़ीर होती है, उस ताख़ीर से हमारा सिस्टम भी ख़राब हो रहा है। हमारी जो जॉब है, हम अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। ना करने की वजह क्या है कि उसके अंदर टेक्निकली जो लकूने हैं, अब इस स्टाम्प को जब कोर्ट के अंदर विटनेस के तौर पर पेश किया जाएगा, इसको चेक करने के लिए कम अज़ कम जो है ना 2 से 3 माह लगेंगे जी। और वो 3 माह लगने के बाद फिर पता चलेगा कि ये एक ऐसा टेक्निकल इशू था जिसको कंप्यूटराइज करने का मकसद क्या है जी, कि कंप्यूटराइज से इसके अंदर किसी किस्म का जालसाजी की रोकथाम वो तो बढ़ गई इससे, तो वो बढ़ गई जी। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने, आपकी मुस्कुराहट ने कि ये कमाल नहीं है सर। ऐसे ही है इकरार भाई, ये वजह ये है कि ये लोग जो है ना ये अननोन है, पढ़े लिखे नहीं जी। ऐसे ही इन्हें सबसे बड़ी, अब ये देखें ना, इन्हें इतना बड़ा ये इख्तियार दे दिया, ये कम अज़ कम भी जो है ना ग्रेजुएट बंदा होना चाहिए जिसे ये पता हो। ये तो बेचारे ये अननोन है, इसको कोई जो है ना 500 देगा, ये फटाफट उसको स्टाम्प पेपर निकाल के जो है ना सिस्टम ठीक होना चाहिए ना, ठीक होना चाहिए। हालांकि ये जो है ना डीसी की तरफ से जो है ना बाकायदा जो है ना ये नोटिफिकेशन होना चाहिए कि किसी को भी इन पर्सन जो है ना जो बंदा आए उसके बगैर नहीं मिलना चाहिए। आप देखें ना, वरना हाँ। ये असिस्टेंट कमिश्नर है उसके मॉडल टाउन के। दूसरी कहाँ है? राफिया साहबा वाली, वो दूसरा उनके पास मैंने देखा। हाँ जी, वो उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। हाँ। तो अब ये उसूलन किसकी जिम्मेदारी है सर, ये इसकी रोकथाम करना? ये डिप्टी कमिश्नर साहब के। अब ये यहाँ से कितने फुट दूर है उनका दफ्तर? वो चंद फासले पे है जी, चंद कदमों। और हमने उनसे रब्ता किया, वो वैसे ही जो है ना वो आएंगे नहीं, वो पहले भी हमें 2-3 दिन से लगे हुए, उनके लिए ये इशू ही नहीं है। बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी को जो ना वो तलाक दी भी नहीं होती। मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस हैं कि जिसमें जो है ना उसको तलाक दी भी नहीं हो, लेकिन उसके बहन भाइयों ने जो है ना बैक डेट के जो है ना स्टाम्प पेपर निकलवा के ना वो जाली जो है ना डिवोर्स डीड तैयार करके ना, तो उसको वो लटकता रहेगा, वो लटका, पेंशन उसकी रुकी हुई इस बना के ऊपर आज 15 साल हो गए उसको, या अल्लाह। और केस अभी तक वो और उसका जिम्मेदार कोई इसी तरह का आदमी होगा जिसने अपने 200-400-500 उनके अपने अजीज हैं जो जिन्होंने ये काम किया है। इधर आओ, क्या नाम है आपका? अदीम। देखो एक किससे निकलवाते, किससे हो जी, किससे निकलवाते हो प्रिंट इसका? किसी से इधर ये फाइल वगैरह बनी थी वो। ये वेरीफाई कैसे करते हो उसको जी? वेरीफाई कैसे करते हो? इनको ना ये इख्तियार मिला होता है। नहीं, ये वेरीफाई जी रजिस्टर्ड होता है इसका जी, जो लाइसेंस का रजिस्टर्ड होता है वो इनके नाम पे होता है। देन ये जो है ना इसको जो है, और ये देखें ना सर, ये 3 मार्च 2022 का है डीसी साहिबा का। ये जो हमने आज निकलवाया सॉरी, ये 27 अक्टूबर 2021 का है बैक डेट का। तो ये गलत इस्तेमाल, बंदा भी मौजूद नहीं है, बैक डेट भी है। मुझे बताएं सिस्टम का क्या? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, 10 लाख रुपए तहरीर कर दिया गया और जो है तो मैं जो है पूरा साल होने को है, मैं इधर ही चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा, ये जाली स्टाम्प था, पुरानी डेट में निकाल के किसी ने कितना तहरीर कर दिया इसके ऊपर जी? 10 लाख रुपए बतौर अमानत जो है ना फलां के पास रखवा रहा हूँ। और अब आप रगड़ कितनी देर से चक्कर लगा रहे हैं आप? मैं 5 सितंबर 2023 पिछले साल से आप लगे। ये ओथ कमीशन की स्टैम्प भी लगी हुई है, ये तो खत्म होगी बहस इसके बाद। आप अब काला कोट गर्मी में पहने, एक कोट से दूसरे कोट में, कुछ नहीं है इसका फायदा। वही मैं कह रहा हूँ कि आप एक कोट से दूसरे कोट में जाते रहे। सर वंस अगेन आप बताइए साहब, हाल क्या है?
इसका हल ये है कि जिन लोगों ने इस सिस्टम को बनाया है उनको चाहिए कि इस सिस्टम को ये भी तो देखें, चलाना भी तो उन्होंने कि देखें कि इसके नीचे क्या हो रहा है। इसने तो 1000 रुपया ले लिया जी, इसके ऊपर जो गरीब आदमी पिसेगा कितने वो वो 10 बता रहे साल 15 साल से वो कह रहे हैं पेंशन रुकी है वो गरीब की। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत है और इस आवाम के लिए जो मैं आखिरी एक मैसेज देना जरूर चाहूँगा, दीजिए प्लीज। जो कोई कुछ भी नहीं ना कर सकता, खुदा के वास्ते दुआ ज़रूर करे कि अल्लाह ताला से ये पूरी कौम दुआ करे। हम लोग इस वक्त यरगमाल हैं ऐसे नालायक हुक्मरानों के हाथों में कि जिनको ये नहीं पता कि सिस्टम बनाना कैसे है और उस सिस्टम को चलाना कैसे है, और उसके अंदर बाद में जो छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज आते हैं उनको कैसे दूर करना है। प्रायोरिटी ये नहीं है ना, प्रायोरिटी ये है कि कमीशन किधर से मिलेगा, प्रायोरिटी ये 2 नंबरी किधर से और होगी, ये प्रायोरिटी देख ये मुखालिफिन को कैसे मैं दबाना पूरी है। कौम को ये कहूंगा कि आप देख लें कि ये प्राइवेट एक चैनल है, प्राइवेट चैनल का एक छोटा सा सिस्टम है, ये अगर आके ये टेक्निकल इश्यूज पकड़ सकते हैं तो गवर्नमेंट के पास तो पूरे सोर्सेज हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर, गवर्नमेंट भी कर सकते। थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी।